भारतीय जनता पार्टी का काम केवल नाम बदलना है। अभी सीएम राइज स्कूल कुछ दिनों पहले ही चालू किया गया था। इसके बाद में सीएम नाम अब संदीपनी कर दिया गया है। नाम बदलने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाती है, लोग शिक्षित नहीं हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की 21 साल से सरकार रही है, जिसमें घोटाले पर घोटाले हर विभाग में होते जा रहे हैं। अब मैं कुछ आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के जो शिक्षा विभाग के, मैं सभी के सामने रखना चाहूँगा। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी दोनों से आपसे पूछना चाहता हूँ, केवल नाम बदलने से शिक्षा और स्कूल सब अच्छे हो जाएंगे क्या? शिक्षा की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी क्या? मध्य प्रदेश में लगभग 92,000 स्कूल हैं, ऐसा डाटा जो आ रहा है कि 92,000 स्कूलों में से लगभग 13,000 स्कूल जो हैं जो बंद होने की कगार पर हैं। कुछ डाटा ये भी आया है कि 5500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया है। क्या उनको कब सुधारा जाएगा? और लगभग 25,000 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिसमें केवल 10 से 20 छात्र हैं उन स्कूलों में। क्यों नहीं छात्र आ रहे? क्योंकि वहां पे जो मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 पद खाली पड़े हुए हैं, जो स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। कुछ शिक्षक नाम के लिए चल रहे हैं, जाते ही नहीं है स्कूलों में। ये कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने बयान दिया था कि मैं ही जानता हूं मेरे जिलों में कम से कम कितने शिक्षक होंगे जो पढ़ाने ही नहीं जाते हैं, ठेके पे शिक्षक रखे हुए हैं, इसीलिए स्कूलों की व्यवस्था है। आपकी सरकार के मोहन जी मंत्री ही ये बयान देते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, केवल नाम बदलने से बच्चे शिक्षित हो जाएंगे क्या? स्कूल की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी क्या? इसके अलावा बहुत सारे और भी कुछ डाटा हैं, वो मैं आपके सभी के सामने लाना चाहता हूं जिससे मध्य प्रदेश की जनता जाने। और ये सारे डाटा गूगल पे उपलब्ध हैं, मैंने भी वहीं से डाटा को देखा है। सारे लोग आप देखें कि टॉप 10 जिलों के मैं नाम लेता हूं। सिंगरौली जिले में 111 स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन है। रीवा जिले में 84 स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन है। शिवपुरी जिले में 76 स्कूल शिक्षक विहीन है। छतरपुर जिले में 456 स्कूल शिक्षक विहीन है। शिवपुरी जिले में 420 स्कूल हैं जो शिक्षक विहीन है। ग्वालियर में जिले में 18 स्कूल हैं। इंदौर जिले में 16 हैं। जबलपुर में 15 हैं। भोपाल में 7 हैं। और भी भोपाल जहाँ राजधानी, आप सोचिए राजधानी में 7 स्कूल का शिक्षक विहीन है। प्रदेश के जो है ना, आप देखेंगे तो 11,000 स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। कहाँ से हमारी बच्चियां पढ़ने जाएंगी, कहाँ से हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे ऐसे स्कूलों में जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी। लगभग 36,000 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए 92,000 में से 36,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। आज के टाइम पे जहाँ मध्य प्रदेश कहता है हमारे पास सरप्लस बिजली है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? 32,000 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। आप सोचिए मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 1500 स्कूलों में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल प्राइवेट स्कूलों को, अडानी अंबानी के जो स्कूल खुल रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहती है। और जो सीएम राइज स्कूल भी जो इन्होंने बनाया था, ये पीपीपी मॉडल प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाए गए हैं जिससे लोगों को बिजनेस और फायदा दे सकें। ऐसा जो मॉडल चलना है, जो आज की सरकार के भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा पद्धति बदलने की नीति इनकी जो चल रही है, क्योंकि गरीब का शिक्षा बच्चा न पढ़ सके, आदिवासी का बच्चा न पढ़ सके, हमारे दलित भाई का बच्चा न पढ़ सके, पिछड़े वर्ग का बच्चा न पढ़ सके, इसलिए सारे स्कूलों की स्थिति बदहाल होती जा रही है। कुछ दिनों बाद सरकार बोलेगी कि स्कूल हम प्राइवेट लोगों को दे देते हैं कि आप यहाँ खोलिए और चलाइए। ये सरकार ऐसे नियम लाएगी आगे, जैसे कुछ दिनों पहले हरियाणा में इसी टाइप की चीजें की गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम न बदले, काम करे, स्कूलों की जो व्यवस्था है इसको बेहतर करे। और जनता आगे सब समझ रही है, समझदार है। और जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि इनसे सवाल पूछे कि केवल नाम बदलने से काम चलेगा या स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध होंगे, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था होगी, बच्चियों के लिए अलग से बाथरूम बनाए जाएंगे, तब मध्य प्रदेश के स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी। केवल नाम बदलने से शिक्षा नहीं सुधरेगी, ना स्कूलों की व्यवस्था सुधरेगी। मैं यही सभी से कहना चाहता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे को आप लोग जो स्कूल शिक्षा के, मध्य प्रदेश की शिक्षा में स्कूलों की व्यवस्था क्या है, इनमें सुविधाएं क्या हैं, सारे डाटा प्रस्तुत करें
जिससे सरकार का ध्यान केंद्रित हो और केवल वो जो भाई भाई लूटने में सरकार लगी हुई है कि हमने नाम बदलने से शिक्षा बदल दी, तो इस ये भी दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि केवल सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, तब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। शिक्षकों की नियुक्ति पर ध्यान दिया जाए, जो लगभग 80,000 पद खाली पड़े हुए हैं, इनको भरा जाए। कब भरेगी सरकार, मैं पूछना चाहता हूँ।